नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस में चल रही खींचतान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इशारों में सचिन पायलट पर तंज कसा है। गहलोत ने कहा, जिन्हें बिना रगड़ाई पद मिल गए वे देश में फितूर कर रहे हैं। जब कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे तो इनके दिन भी अच्छे आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। अवसर मिलेंगे, जल्दबाजी जितनी करेंगे उतनी ठोकर खाते रहेंगे। गहलोत अध्यक्ष चुनावों की वोटिंग के बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, युवा शक्ति मेहनत कर सकती है, लेकिन अनुभव का कोई विकल्प नहीं हो सकता। अनुभव से ही गांव, कस्बा हो या पार्टी हो, उसके आधार पर चलती है। युवाओं को तवज्जो नहीं मिलने पर कहा, जो लोग छोड़कर गए हैं वे अवसरवादी लोग हैं जो देश में फितूर कर रहे हैं। फितूर वे ही लोग कर रहे हैं जिन्हें पहले मौका मिल गया। रगड़ाई के बाद जिन्हें मौका मिलना चाहिए था उन्हें पहले मौका मिल गया, इसलिए वे फितूर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि एक महिला के साथ उसके पति ने कथित तौर पर पत्नी की अदला बदली का खेल खेलना चाहता था। पति के इस घिनौने खेल का हिस्सा बनने से इनकार करने पर उसने महिला को पीटा। घटना तो राजस्थान के बीकानेर के एक होटल के कमरे में घटी, लेकिन मामला भोपाल में दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला का पति बीकानेर के एक होटल में मैनेजर का काम करता है। शिकायत के अनुसार महिला ने कहा, पति ने उसे होटल के कमरे में बंद कर दिया और उसका फोन छीन लिया। 2 दिन बाद पति नशे की हालत में उसके पास पहुंच गया। उसके लिए दूसरी लड़कियों और यहाँ तक कि लड़कों के साथ सेक्स करना भी सामान्य बात थी। महिला के पति ने उसे वाइफ स्वैप गेम का हिस्सा बनने के लिए कहा था। जब मैंने इस खेल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया तो उसने मेरे साथ मारपीट की, मुझे गालियां दी और मेरे साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। महिला थाना पुलिस प्रभारी अंजना ध्रुवे ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। भरतपुर जिले के डीग कस्बे में पुरानी अनाज मंडी स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की डीग शाखा में 2,85,45,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बैंक कर्मियों ने ही 71 लोगों के साथ मिलकर फर्जी अकाउंट खोलकर गलत तरीके से लोन देकर बड़ा घोटाला किया है। बैंक के वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान हुए ऑडिट में यह खुलासा हुआ है। मामले में 4 लोगों के खिलाफ डीग कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। एएसआई सियाराम धाकड़ ने बताया कि बैंक में खाता धारकों को वित्तीय सुविधा मुहैया करवाने के लिए सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र कर बैंक कर्मियों ने बैंक को 2,85,45,000 से अधिक का फ्रॉड का मामला सामने आया है। बैंक प्रबंधन ने आरोपी 4 कर्मचारियों के खिलाफ 71 लोगों के साथ मिलकर बैंक को करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भीलवाड़ा सदर थाना पुलिस ने फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर बंगाली डॉक्टर को धमकाकर 5 लाख रुपए मांगने के आरोप में 4 जनों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया। 4 दिन पहले व्हाट्सएप कॉल कर बंगाली डॉक्टर को धमकी दी। उप निरीक्षक रामकिशन ने बताया कि कोदूकोटा निवासी भक्ता मजमूदार ने दर्ज मामले में बताया कि उसके मोबाइल पर अनजान व्यक्ति ने व्हाट्सएप कॉल किया और 5 लाख रुपए मांगे। नहीं देने पर बच्चे का अपहरण कर जान से मारने की धमकी दी। फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया। पुलिस ने जांच के बाद सरेरी निवासी नारायण जाट, राहुल शर्मा, कोदूकोटा निवासी नितेश गुर्जर तथा रोशन शर्मा को गिरफ्तार किया है। सारे आरोपी बेरोजगार हैं। हनुमानगढ़ के टाउन स्थित भटनेर दुर्ग में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान एक प्राचीन दीवार ढह गई। हादसे में मलबे के नीचे दबने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 मजदूर घायल हो गए। सभी मजदूरों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। भटनेर दुर्ग में लंबे समय से मरम्मत का काम चल रहा है। सुबह दुर्ग के अंदर बालाजी मंदिर के पास की प्राचीन दीवार को तोड़ा जा रहा था। इस दौरान अचानक पूरी दीवार ढह गई। दीवार के ढहने से मौके पर काम कर रहे 6 मजदूर नीचे दब गए। आवाज सुनकर कुछ दूरी पर काम कर रहे मजदूर मौके पर पहुंचे और आसपास खड़े लोगों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद दुर्ग में आए अन्य लोग मौके पर पहुंचे और 108 को सूचना देकर मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला। हादसे में टाउन के वार्ड 46 निवासी राजेंद्र की मौत हो गई। सूचना पर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और एसपी डॉक्टर अजय सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया।
जयपुर में सौतेले भाई के बहन से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। विरोध कर शोर मचाने पर मारने के लिए गला दबा दिया। मुरलीपुरा थाने में पीड़िता ने सौतेले भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि मुरलीपुरा निवासी 22 साल की युवती ने बताया कि आरोपी उसका सौतेला भाई है। रात को वह अपने रूम में सो रही थी। आरोपी सौतेले भाई ने उसके कमरे में आकर छेड़छाड़ की, शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। मना करने पर उसके साथ मारपीट की और उसका गला जोर से दबा दिया। आरोप है कि लगातार सौतेले भाई की ओर से किए जा रहे मानसिक और शारीरिक अत्याचारों से तंग हो चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 9 दिन पहले जोधपुर में अवैध सिलेंडर रिफिल के दौरान हुए धमाकों में एक और मौत हो गई। इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 8 पहुंच गई है। 3 बच्चों समेत एक महिला की उसी दिन ही मौत हो गई थी। उसके बाद एक महिला और एक बच्चे की पिछले दिनों मौत हो गई और अब एक युवक ने दम तोड़ दिया। अभी 5 लोग अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती हैं। उनमें से 2 की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। वे 40% से ज्यादा तक झुलसे हुए हैं। मामला जोधपुर के माता का थाना क्षेत्र के मंगरा पुंजला इलाके का है। पुलिस ने बताया कि मकान भूमाराम का था और परिवार में उसके माता पिता, बच्चे और अन्य लोग थे। राजधानी जयपुर कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ व शराब बेचने वालों पर शिकंजा कसा है। कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने शहर में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 8 महिला सहित 23 ड्रग माफियाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 5 किलो 514 ग्राम गांजा, 50.24 ग्राम स्मैक, 2 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा, 12,512 प्रतिबंधित टैबलेट्स, 1552 पौवे देशी अंग्रेजी शराब, 80 बोतल बियर, बिक्री की राशि 32,280 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही परिवहन में प्रयुक्त 2 दुपहिया वाहन जब्त किए हैं। डीसीपी क्राइम परिस देशमुख ने बताया, ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत सीएसटी ने गलता गेट, ब्रह्मापुरी, जवाहर नगर, तुंगा, ट्रांसपोर्ट नगर, खो नागोरियन, प्रताप नगर, सांगानेर, कानोता में कार्रवाई की। साथ ही मुरलीपुरा, विश्वकर्मा, सेज, करधनी, सोडाला, श्यामनगर, मोहाना एवं शिप्रापथ थाना इलाकों में कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक ही कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को लर्निंग लेवल एक जैसा नहीं होता है। यही वजह है कि एक साथ पढ़ने वाले बच्चों के अंक भी समान नहीं आते हैं। कमजोर बच्चा कक्षा में शर्मिंदगी भी महसूस करने लगता है। बच्चे की इस कमजोरी को दूर करने के लिए अब शिक्षा विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेने का निर्णय किया है। इस पद्धति में बच्चों को पिछली कक्षाओं के सवाल भी पूछे जाएंगे। इसके बाद आए अंकों के आधार पर प्रमाण पत्र तैयार किए जाएंगे। राजस्थान के प्रत्येक सरकारी स्कूल में इस साल कक्षा 3 से 8 तक के सभी बच्चों का पहले अंग्रेजी, हिंदी व गणित में कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। फिर उनकी कॉपियों की जांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कर उनके कॉम्पिटेंसी रिपोर्ट कार्ड्स बनाए जाएंगे। इस समय प्रदेश में लगभग 65,000 स्कूलों में कक्षा 3 से 8 तक लगभग 50 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। अजमेर जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव से जेवरात लेकर सराफा व्यवसायी रातों रात फरार हो गया। सराफा व्यवसायी जोधपुर का रहने वाला है। उसने पहले यहां कमरा किराए पर लिया, बाद में विश्वास जमाकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव लवेरा निवासी 38 वर्षीय हरीश ने बताया कि करीब 2 महीने पहले जयराम वकील के घर पर रतकुड़िया जोधपुर निवासी राकेश सुनार ने एक कमरे किराए पर किया और सुनार की दुकान की। इसके बाद 27 अगस्त को पत्नी ममता के पुराने 2.5 तोले के सोने के आभूषण को नए जेवर कंठी बनवाने के लिए दिए। राकेश ने करीब 15 दिन बाद कंठी बनाकर देने के लिए कहा। 5 सितंबर को रात के समय अपने सामान को लेकर रातों रात फरार हो गया। आशंका है कि आरोपी के गांव के कई लोगों को ठगा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।